प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है खुशबू वाली बातें में, जहां हर कहानी में छिपा होता है कोई रहस्य, कोई भाव और जिंदगी को समझने का कोई नया अंदाज। आज की कहानी ऐसी 3 सच्चाइयों के इर्द गिर्द घूमती है जिन्हें हम सब जानते तो हैं, लेकिन या तो नजरअंदाज कर देते हैं या मानने से डरते हैं। अगर आपको सच्चाई, संवेदनाएं और रहस्य में लिपटी कहानियां पसंद है तो आप खुशबू वाली बातें को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम लाते हैं एक नई कहानी जो आपके मन को छू जाए और सोचने पर मजबूर कर दे। कहानी का नाम है 3 सच। घना कोहरा था। बर्फ सी ठंडी हवा में एक बुजुर्ग महिला दया सड़क के किनारे खड़ी थी। हाथ में गठरी, दूसरे हाथ में एक पुराना लालटेन। चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखें चमकदार। ऐसा लगता था मानो वक्त उसे बहुत कुछ सिखा चुका था। उसके पास एक युवा लड़का आया, नीरज। दिखने में पढ़ा लिखा, लेकिन उलझनों से घिरा। उसने बुजुर्ग से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दया मुस्कुराई। तुम्हें 3 सच बताने आई हूँ। नीरज चौंका। क्या मतलब? दया उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, पहला सच, कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। नीरज ने गुस्से से कहा, यह कैसी नकारात्मक बात है? दया बोली, तुम्हारे पापा अब नहीं है ना? माँ से कम बात होती है, और वो लड़की जिसे तुमने सब कुछ माना, अब वो किसी और के साथ है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नीरज की आंखें भर आईं। वह चुप हो गया। दूसरा सच, हर इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। नीरज बुदबुदाया, लेकिन साथ रहने वाले लोग? दया बोली, साथ चलने वाले मिलते हैं, पर अंत में रास्ता सबका अपना अपना होता है। नीरज ने सिर झुका लिया। तीसरा सच, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाता है। दुख भी, सुख भी, जीवन भी। सभी तेज हवाओं ने लालटेन बुझा दी। नीरज ने जब उठकर देखा, दया वहां नहीं थी। उसके हाथ में बस एक पुर्जा था। खुद को पहचानो। सच से भागना आसान है, पर शांति वही है जहां स्वीकार होता है। उस रात नीरज पहली बार सुकून की नींद सोया। कभी कभी अनजान रास्तों पर अनजाने लोग हमें जिंदगी की सबसे सच्ची बातें सिखा जाते हैं। दया कोई और नहीं, शायद नियति ही थी, जो समय आने पर हमें आईना दिखाती है। प्यारे दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो खुशबू वाली बातें को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा है। प्यारे दर्शकों, आपसे एक सवाल, क्या आप भी कभी किसी अजनबी से ऐसी बात सुनकर बदल गए हैं जो आपके अपने कभी नहीं कह सके? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम। जल्दी ही मिलते हैं एक और रहस्य और भावना से भरी कहानी में। तब तक के लिए जय महाकाल।